मेरे मामा ही हैं। उन्होंने बोला कि चलो एक प्राइवेट सेक्टर में लेट्स सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिला है। तो उन्होंने एक मेरा सीवी किसी को मैं सीवी बना के दिया, तो उन्होंने किसी को फॉरवर्ड किया, देखो कुछ हो सकता है क्या? तो मेरे को बुलाया गया फिर इंटरव्यू के लिए। स्टार्टअप कंपनी है, इट्स गुड, डूइंग फैंटास्टिकली गुड। सो वो भी काफ़ी अच्छे मतलब पॉजिटिव उन्होंने रिसीव किया, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं प्रिपेयर करके गया था क्या कंपनी करती है वगैरह। सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अगर आपने एक अपना लंबा समय यहाँ पे दे दिया है यूपीएससी के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर में जाने में चैलेंजिंग होता है, स्पेसिफिकली जब आप एक डोमेन स्पेसिफिक एरिया में आप एंटर करना चाहते तो हो। इसमें ये एक वही बात वाली है कि फिर ये यूपीएससी अब प्लान ए नहीं रहा, प्लान बी बन गई और प्लान ए कुछ और हो सकता प्लान बी तो यही था, अब यही करेंगे और क्या कर सकते हैं? कहीं न कहीं हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए तो चाहिए ना, वी नीड समथिंग। प्राइवेट सेक्टर में मेरे को बहुत बड़ा अपना एक आईना दिखा, मिरर आई सीन कि भाई मैं इतना सोच के जाते हैं, भाई हम कुछ भी कर लेंगे, नॉलेज है। बाहर नहीं है ज़रूर ये काम आता है। है। इन सेल्स में मुझे एक बात बोलनी थी कि हमने इतना पढ़ लिया है ना, बातें बनाने में तो अरे वो तो है, इवन मैं बता रहा हूँ, बातें तो आप बहुत अच्छी बना लोगे। हाँ, इन्फ्लुएंस बिल्कुल कन्विंसिंग कर पावर सकते बहुत हो हैं, जाती थी। बट मैं उस समय प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। शायद आगे मेरा इमैच्योरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई वाज़ पर्सनली आई वाज़ नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। अब हुआ ये कि मेरे सामने डेड एंड हो गया, हुँ। ठीक है? डेड एंड हो गया, अब मैं क्या करूँ? तो मुझे फ़ॉर्च्यूनेटली मेरे मामा ही हैं, उन्होंने बोला कि चलो एक प्राइवेट सेक्टर में लेट्स सी अपॉर्च्युनिटीज़ मिला है। तो उन्होंने एक मेरा सीवी किसी को मैं सीवी बना के दिया, तो उन्होंने किसी को फॉरवर्ड किया, देखो कुछ हो सकता है क्या? तो मेरे को बुलाया गया फिर इंटरव्यू के लिए। स्टार्टअप कंपनी है, इट्स गुड, डूइंग फैंटास्टिकली गुड। सो वो भी काफ़ी अच्छे मतलब पॉजिटिव उन्होंने रिसीव किया, उनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ, मैं प्रिपेयर करके गया था क्या कंपनी करती है वगैरह। ये कहाँ पे मतलब? गुड़गांव में गुड़गाँव, कंपनी अच्छा है। गुड़गाँव में। सो वहाँ पे ये एक हफ्ता भी नहीं हुआ रिजल्ट आके, मैं अगले दिन, मैं जिस दिन रिजल्ट आया अगले दिन मैं दिल्ली वापस आ गया, और एक हफ्ते के अंदर दूसरे तीसरे दिन अच्छा। मैं वेंट टू गुड़गांव कि वहाँ इंटरव्यू चलो दे के आते हैं। तो हुआ ये कि उस दौरान बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ। फाइनली द पर्सन जो थे वहाँ पे, उन्होंने बोला इट वाज फैंटास्टिक लिसनिंग टू यू, बट वी आर अनेबल टू फाइनलाइज इन विच प्रोफाइल वी कैन पुट यू इन। मतलब उनको पता नहीं कि मुझे कहाँ रखना है, इन्हें कोई सेल्स में रखना है, क्या करेगा? अच्छा, अभी तक तो कुछ है नहीं मेरे को दिखाने लायक कि मेरा एक्सपीरियंस। क्या बताऊंगा यूपीएससी, हम क्या करेंगे यूपीएससी का? हुँ, हुँ। हमें तो हमारे फील्ड से रिलेटेड चाहिए ना। सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, अगर आपने एक अपना लंबा समय यहाँ पे दे दिया है यूपीएससी के लिए, अब प्राइवेट सेक्टर में जाने में चैलेंजिंग होता है, स्पेसिफिकली जब आप एक डोमेन स्पेसिफिक एरिया में आप एंटर करना चाहते हो। हुँ। उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपको एक आइडेंटिफाई करें आप कौन सा फील्ड आपके लिए ज़रूरी है, उसमें आप थोड़ा सा कुछ समय दे के प्रिपेयर करें, फिर आप ट्रांजिशन करें। तो ये इसमें ये एक वही बात वाली है कि फिर ये यूपीएससी अब प्लान ए नहीं रहा, प्लान बी बन गई और प्लान ए कुछ और हो सकता है। प्लान भी तो यही था, अब यही करेंगे और क्या कर सकते हैं? कहीं न कहीं हमें अपने आप को प्रूव करने के लिए तो चाहिए ना, वी नीड समथिंग। स्टेट पीसीएस का नहीं सोचा। देखिए इमीडिएट टर्म्स में हमारे पास अभी कुछ नहीं है, बट हमें कुछ अपना आइडेंटिटी के लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ तो करना है। स्टेट्स का टाइम है, हुँ। वो कब आएगा नोटिफिकेशन उसका अलग बहुत ही टाइम है। अनरिलायबल होता है। अनरिलायबल है, फिलहाल टाइम है, बट अभी तुरंत क्या करना है, और 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए। हुँ। तो मैं यहाँ पे रिलाई नहीं कर सकता एग्ज़ाम इसके ऊपर। तो प्राइवेट सेक्टर में मेरे को बहुत बड़ा अपना एक आईना दिखा, मिरर आई सीन कि भाई मैं इतना सोच के जाते हैं, भाई हम कुछ भी कर लेंगे, नॉलेज है। बाहर नहीं है ज़रूर ये काम आता है, उनको स्पेशलिस्ट चाहिए। हम्म। तो फाइनली जो उनके वो थे, तो मैं नहीं, उनको हम्बली मैंने मना करवाया। फॉर्चुनेटली एन अपॉर्चुनिटी केम अक्रॉस, मुझे फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे उस समय मेरा ये था कि मुझे एकेडमिक से जुड़े रहना है इतने समय से। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में जाता है, कुछ सेल्स देवर ऑफरिंग, शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर सेल्स एक्सेप्ट कर लेता, तो मैं ये इतने साल का जो मेरा यूपीएससी का जो लर्निंग है एकेडमिकली, जो मैं साउंड थोड़ा बहुत हुआ हूँ जो भी, उसको मैं कैसे शायद कर पाता, मेरे को ना वो काफ़ी लग रहा था। तो मेरे को एकेडमिक्स के साथ जुड़े रहना था। सेल्स भी एकदम वो थोड़ा सा रेडिकल रेडिकल शिफ्ट है, है। बिल्कुल। आप लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ के बैठ के पढ़ने की आदत है आपको, कितना देर बिठा दो। इवन अ कॉर्पोरेट पर्सन सिट्स लेस जितना हम बैठते हैं। हम तो काम तो कर लेंगे, बट सेल्स मुझे बॉडी के लिए भी फिजिकली भी चैलेंजिंग था। लेकिन सेल्स में मुझे एक बात बोलनी थी कि हमने इतना पढ़ लिया है ना, बातें बनाने में तो अरे वो तो है, इवन मैं बता रहा हूँ, बातें तो आप वही बहुत अच्छी बना लोगे। हाँ, इन्फ्लुएंस बिल्कुल कन्विंसिंग कर पावर सकते बहुत हो हैं, जाती थी। बट मैं उस समय प्रिपेयर नहीं था उसके लिए। शायद आगे मेरा इमेच्योरिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई वॉज पर्सनली आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो नहीं हुआ। मैंने फिर फॉर्चुनेटली एक जगह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जैसा मैंने
कह रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली। आई एम वर्किंग देयर एज ए कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। माय जॉब इज़ टू प्रोवाइड लॉजिस्टिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू माय टीम, अच्छा। है ना? ये मेरा एक ये है। ऑल्दो आई रिमेंबर विविडली कि जब वो मेरा इंटरव्यू थोड़ा चल रहा था, तो मुझसे जो कि मैंने बताया कि यूपीएससी बैकग्राउंड है, तो उन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे थे, जो मैम और सर जो ले रहे थे। तो आई आंसर्ड देम। तो उन्होंने बोला, मैम ने बोला, वन डू यू रियली वांट टू जॉइन दिस, मतलब क्यों ओवर आप क्वालिफाइड हो आप। देखिए वो ज़्यादा बड़ा वर्ड हो गया, मुझे कहना शायद वो उतना कहना वो सही नहीं है, नहीं बट इतना अचीव किया है, मुझे तो लग रहा है कि मतलब हर एक की स्टोरी में ये नहीं कि आप यूपीएससी क्रैक करने तो ही आप, मतलब मुझे ये लगता है और हर एक जो जिसने सीरियसली प्रिपेयर किया है वो है। आप ये एक्सपीरियंस बोलता है, आप जो बातें बोल रहे हैं ना, इससे पता चलता है कि भाई इसने किया है। किया है, मतलब हाँ और कुछ उसके हाँ अलावा कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है। नहीं हाँ सही। इसने किया है। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स से सवाल पूछे थे, 2-3 विंडफॉल टैक्स के ऊपर पूछा था, कुछ एक्सपोर्ट्स, इंडिया के एक्सपोर्ट, तो मुझे पता था क्योंकि हमने पढ़ा ही है सब। तो मैम ने पूछा, वन डू यू रियली वांट टू जॉइन दिस फॉर दिस पोस्ट एक्सेट्रा। मैम अभी फ़िलहाल दे दीजिए। अभी कुछ भी अभी कुछ भी फ़िलहाल कुछ नहीं, फ़िलहाल ना, आई एम नॉट इन अ स्टेट टू डिसाइड, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स फॉर द टाइम बीइंग। आगे हो सकता है फॉर द कुछ, टाइम बिंग फॉर ये द बहुत टाइम सही बीइंग, है। यस, फॉर द टाइम बीइंग आई एम, मेरे लिए कुछ फ़िलहाल कुछ स्टेबिलिटी इज़ मस्ट मोर इम्पोर्टेंट। तो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और आई जॉइन, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ वहाँ पे। सो इट इज़ ठीक है, बिल्कुल काम अच्छा। द बेस्ट पार्ट इज़ कि आई एम एसोसिएट, वहाँ पे जो मेरे कलीग्स वगैरह हैं, दे आर, द एंटायर इंस्टीट्यूट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी, एंड आई वुड रादर से आई एम अ टोटल मिसफिट देयर। My master's is in history. हाँ Those people work in public policy. We have नहीं lawyers नहीं in our आप वहाँ team. पे हिस्ट्री तैयार कर रहे हैं। So आपकी हिस्ट्री होगी, फर्स्ट बंदा होगा जिसकी मास्टर्स हिस्ट्री में होगी। पता नहीं, अब हाँ देखिए ग्रेजुएशन ये इंजीनियरिंग में होगा और ये फ्यूचर ही बताएगा कि हिस्ट्री क्या बनेगी। नहीं वैसे देखा जाए तो आरबीआई के जो हमारे गवर्नर है आईएएस बैक मतलब यस, हाँ कर तो उनका रहे थे। हिस्ट्री में बैकग्राउंड है। अच्छा उनका भी है हिस्ट्री। हाँ, उन्होंने शायद हिस्ट्री उनका तो हम ये बोल सकते हैं हिस्ट्री वाले अच्छे इकोनॉमिक्स उनको पता चलता है। economics is a science which, even if you study history, you can also study history of economics. हाँ India में history, when we study history, we do study Kautilya, we do study the trade system of Harappa times, we do study what was happening in Mauryan times, और कौटिल्य ने तभी लिखा है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र तो इतना बड़ा ट्रीटीज है हमारे पास। इंडिया की सबसे बड़ी जीडीपी तो उसी टाइम की। बस बस अभी तो बाप तो बिल्कुल रोमन्स के पहले तक तो वी आर फ्लरिशिंग, इवन बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश वी वर कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 20% टू द वर्ल्ड ट्रेड। ये मतलब सुन के ना मुझे बहुत सही लग रहा है कि नहीं ऐसा लग रहा है कि इंडिया हाँ नहीं नहीं, बात वो नहीं, फैक्ट है, वी आर नॉट वो तो एग्जैजरेटिंग एनीथिंग, इट इज़ अ फैक्ट। सो वही बात है कि हिस्ट्री इकोनॉमिक्स तो आप कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। इवन आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स देयर, इवन कलीग्स आर वेरी मच एकेडमिकली वेरी साउंड, अच्छे हैं, उनसे डिस्कशन होते रहता है। और मैं एक चीज़ आई लाइक टू शेयर, वहाँ पे ना सेमिनार्स वगैरह होते रहते हैं रेगुलर बेसिस में। सो ड्यूरिंग वन ऑफ द सेमिनार्स इवन वी आर इनवाइटेड टू अटेंड दी सेमिनार, इट वॉज अ mid-year economic review of the, तो वी the lot of panelists were invited etc. So हमको भी opportunity मिली to attend